आज की वीडियो उन लोग डेडिकेट है जिनसे रसगुल्ला सही से नहीं बन पाता है, बन जाता है तो फट जाता है और मार्केट जैसा स्वाद नहीं आता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बिल्कुल ऐसे ही आप घर पे जूसीले और बिल्कुल स्पंजी रसगुल्ला बना सकते हो। रसगुल्ले कई टाइप के हैं, लेकिन मैंने इस रसगुल्ले को क्यों चुना है क्योंकि ये बड़ी इजीली बन जाता है और जो पहली बार भी बना रहे हैं अगर सही से वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपका भी ऐसे ही बन जाएगा। तो इसमें हम मैदा का यूज़ करते हैं। मैदा बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बाइंडिंग अच्छा देता है, ताकि फटने का डर हमारे यहाँ पे कम रहता है, मिनिमाइज हो जाता है फटने का। सारे रसगुल्ला, रसमलाई और इंडियन स्वीट्स की डिशेस धीरे धीरे करके इस चैनल में आने वाला है। अगर चैनल पर नहीं है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, लिटिल कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने लिए 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो आधा लीटर करीब दूध लेके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे दूध को गर्म करना है, 1 उबाल आने तक अच्छे से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूध को गर्म करके कम करना है, बस 1 उबाल आने तक अच्छे से गर्म करना है और बीच बीच में आपको चलाता रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जम पाए। तो यहाँ पे दूध को फाड़ने के लिए मैं छेना वाला पानी यूज़ कर रहा हूँ और ये जो पानी है इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दिया। गुनगुना है क्योंकि दूध गर्म है तो हम गुनगुना ही मिलाएंगे ताकि छेना को झटका ना लगे, दूध को झटका ना लगे और छेना हमारा सॉफ्ट बने। अगर आपके पास छेना वाला पानी नहीं है तो आप विनेगर से फाड़ सकते हो। के लिए आपको जितना विनेगर लेना है उससे 3 गुना पानी लेना है, मतलब 1:3 रेशियो पे लेना है और पानी गुनगुना लेके धीरे धीरे मिलाना है। अगर फिर भी डाउट है तो एक आई बटन में मैं पनीर वाला वीडियो लगा दूंगा जिस विनेगर से दूध को फाड़ा था, और नीचे भी लिंक दे दूंगा ताकि आप चेक कर ले, डाउट क्लियर हो जाए। जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा थोड़ा लेके इसको घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज तरफ से। आपको भी एक ही डायरेक्शन में घुमाना है तो क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे यहाँ पे सवर करना है। आपको वेट करना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि एक साथ ही सारे डाल दे। करची की मदद से डालें ताकि वही जो पहले भी बताया मैंने कि दूध को झटका ना लगे, इसीलिए बताते हैं। तो इसको धीरे धीरे करके ऐसा कर ले ताकि आपके छेना आराम से थोड़ा थोड़ा करके फटेगा। और फिर जब फट जाए ये पूरी अच्छी तरीके से ना, इसको 2 से 4 मिनट छोड़ दे ऐसे, तो और अच्छे फटने के लिए और सॉफ्ट होने के लिए। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो शुरू होता है। आप जैसे कि हमने बोला था कि 4-5 मिनट को छोड़ दे। इसके बाद क्या होता है कि हम छेना और छेना पानी को अलग कर लेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हो। इसकी मदद से आप छेना और छेना पानी को अलग कर ले। तो छेना को अलग करने के बाद हमें इसका जो कुकिंग है, कहेंगे अभी छेना गर्म है, इसको रुकवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1-2 गिलास ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे। अगर आप नींबू से फाड़ते हैं तो आप ज़्यादा इसको अच्छे से साफ़ करें ताकि नींबू का स्मेल ना रहे इस पर। उसके बाद इसको हल्के हाथ से दबा दबा के इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी इसको निकाल ले। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से दबा के एक्स्ट्रा पानी निकाल ले। और इसको आप 1 घंटा के लिए छोड़ दें ऐसे ही, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी और निकल जाए। 1 घंटे के बाद आप इसको निकाल के ना एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में निकाल के इसको अच्छे से मसलिए अपनी हथेली की मदद से। और बिल्कुल इसको पहली बार आप 5 मिनट बिल्कुल मसलना है जैसे आटा गूंथते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सामान मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 5 मिनट से ज़्यादा इसको मसल लिया है हथेली की मदद से। अब देखिए कितना थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया ये। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इलायची के दाने में मिला रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और उसके बाद हम मिलाएंगे थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा सूजी। मतलब 1 चम्मच मैदा मिलाना है और 1 चम्मच सूजी। यहाँ पे आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर या तो अरारोट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पहली बार बना रहे तो आप मैदे का ही यूज़ कीजिए ताकि जब आप इसको सीख लेंगे अच्छे से इसके बाद ये सब यूज़। उसके बाद फिर से इसको मसलिए आराम से बिल्कुल 7 से 8 मिनट, और कुल मिला के आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट मसलना है और इसको अच्छे से मिला लेना है सारे सामान को। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अब जैसे ये हो जाएगा ना, ये अपने आप ही प्लेट छोड़ देगा, आपको पता चल जाएगा और बिल्कुल प्लेट छोड़ देगा, बिल्कुल और नरम हो जाएगा। के बाद आप छोटे छोटे इसको गोले बना ले, जैसे आटे का गोला बनाते हैं। पहले गोले बना ले ताकि सारे एक साइज का हो जाए। उसके बाद फिर इसको शेप देना है गोल गोल करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में ना, वैसे ही आपको करना है। आपके पहले इसको हवा में थोड़ा सा घुमाना है। घुमाने के बाद आप फिर क्या करें, इसको हथेली, दोनों हथेली के अंदर ले जाइए और इसको हल्के हाथ से इसको घुमाइए गोल गोल करके। तो ये बड़ी आसानी से गोल बन जाता है। और फिर भी क्रैक वगैरह रहता है तो आप क्या करें, आपके जो 2 उंगली है लास्ट में, इसको करने के बाद तो उसकी मदद से 2-4 बार इसको घुमा दीजिए। आपको बिल्कुल गोल गोल बन जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसा करके बाकी मैं और सारे बना लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको।
उसके बाद आप क्या करें, जो जैसे कि देख रहे हैं मैंने सारे यहाँ पे कर लिया है, और इसको हम जो मलमल कपड़ा है ना उसमें थोड़ा सा पानी का छींटे मार के इसको ढक दें। इसलिए ढकते हैं ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, क्योंकि हमें अभी थोड़ी समय लगेगा आपकी चाशनी बनाने के लिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले चाशनी बना लें और उसके बाद इसको गूँथिए, मसलिए, और फिर एक साथ आप फिर चाशनी जैसे उबल जाएगा तो डालिए। तो यहाँ पे मैंने लेकिन चाशनी बनाया नहीं, इसलिए मैं इसको ढक देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इसको ढकना, ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा और फिर फटने का चांसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म कर दिया है और एक बड़े कटोरी यहाँ पे चीनी लिया है, और उसी से 2 स्पून चीनी यहाँ पे ले रहा हूँ, ताकि इसमें कैरेमल करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो ब्राउन कलर टाइप कलर इफेक्ट देने के लिए। जब भी रसगुल्ला बनाए ना, थोड़ा सा मोटी वाला बर्तन का यूज करिए, ज़्यादा पतला वाला बर्तन का यूज ना करें। इसके बाद आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिस टाइप का कलर चाहिए ना उसके हिसाब से वो करना है। ज़्यादा नहीं करना है, मतलब काली नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा, रसगुल्ले जले हुए टाइप लगेंगे। तो इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसमें हम 1 कप पानी मिला देते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको अच्छे से मिलाइए ताकि ये जो बिल्कुल उसके दाने दाने हैं ना पूरा वो मिक्स हो जाए गर्मी के साथ। और उसके बाद फिर हम मिलाएंगे इसमें पानी, और जो 1 कटोरी हमने चीनी लिया था वो, तो जिस कटोरी में मैंने चीनी लिया था सारे डाल दिया, और उसी कटोरी से माप के हम 6 कप पानी ले लेंगे, मतलब 6 कटोरी पानी ले लेंगे। मतलब यह कि 1 लीटर के दूध के हिसाब से आपको 200 से 250 ग्राम यहाँ पे चीनी का यूज करना है, और उससे 6 गुना पानी डालना है। तो 6 गुना पानी हम डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा इलायची वाला पाउडर, ताकि चाशनी के अंदर भी इलायची का फ्लेवर जाए। देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे पानी उबल रहा है। अब इसमें जो मेन गेम होता है रसगुल्ला बनाने का, वो है झाग बनाना। तो हलवाई लोग क्या करते हैं कि रीठे का यूज करते हैं, रीठे वाला पानी जो यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास रीठे नहीं है तो हम यहाँ से 2-3 चम्मच पानी ले लेंगे, या तो नॉर्मल पानी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें मिला देंगे हम 1 चम्मच मैदा। तो मैदा मिलाने से क्या होता है, रीठे जैसे ही झाग बनता है। आप इसको ढके ना ढके झाग बनता रहता है, लेकिन हम यहाँ ढक के ही बनाएंगे तो झाग अच्छे से बनता है। तो चारों तरफ से रसगुल्ला जो है पकते हैं, और जब पकते हैं तो उसके बाद ये स्पंजी होते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। इसके बाद इसको आप ढक दें थोड़ी देर के लिए, ताकि झाग और अच्छे से बने। अब देखिए कितना अच्छे से ये झाग बन रहा है ना। अब बिल्कुल सही टाइम आ गया है छेना वाला जो बॉल है उसको डालने के लिए। तो अब इसको ढक्कन को निकाल के ना 4-4, 5-5 करके डालिए, ताकि इसका टेम्परेचर है डाउन ना है, एक साथ ना डाले। तो ऐसा कर करके मैं 4-4, 5-5 करके सारे डाल दूँगा, और उसके बाद इसको ढक दें। बिल्कुल आपको ढकना है 5 से 7 मिनट, बिल्कुल टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको 5 से 7 मिनट के लिए। इस पे एक चीज़ का बड़े ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये झाग ऊपर तक आ सकती है। इसलिए आप इस जैसे देख रहे हैं ना, वैसे थोड़ा सा उसको स्पेस दे दीजिए जो ढक रहे हैं जिस पे भी। या तो आप बीच बीच में थोड़ा सा, जैसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है, तो थोड़ा सा ढक्कन को निकाल दीजिए। तो यहाँ पे करीब 5 से 7 मिनट हो चुका है। देखिए रसगुल्ले कितने फूल गए, हमारे डबल हो चुके हैं। अगर इसको क्या करना है, ये एक तरफ से ही अभी पका है ना, इसको दूसरी तरफ भी पकवाना है। तो इसके लिए क्या करें आप, तो आप इस बर्तन को आप हिलाइए थोड़ा सा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये अपने आप ही जो उल्टा हो जाएगा, या तो इसके साइड चेंज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो एक स्पून की मदद से आप एक एक करके धीरे धीरे हल्के हाथ से इसको उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद इसको फिर से ढक दीजिए, और 7 से 8 मिनट के लिए। बीच बीच में ढक्कन को आपको निकालना है, अगर झाग ज़्यादा ऊपर आ जाए, जैसे मैंने पहले ही बोला था। कुल मिला के यहाँ पे आपको 25 से 30 मिनट पकाना है रसगुल्ले को। तो पहले जो 5 से 7 मिनट लिया था हमने एक साइड का, फिर दूसरे साइड का हमने 5 से 7 मिनट, और फिर उसकी ढक्कन निकालने के बाद 5 से 7 मिनट हम ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 25 से 30 मिनट हो चुका है, और ये हमने ढक्कन भी निकाल दिया, और 3-4 मिनट यहाँ हमने पका भी लिया है। तो कुल मिला के यहाँ 25 से 30 मिनट हमारा हो चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे, और जो मेन हमारी गाढ़ी वाली चटनी है उसको तैयार करेंगे। आपको चेक करना है आपका रसगुल्ला पके कि नहीं पके। तो एक कटोरी में पानी ले लीजिए, और एक रसगुल्ला उसमें लेके डालिए। देखिए रसगुल्ला यहाँ पे डूब रहा है, तैर नहीं रहा है। अगर डूब रहा है तो मतलब आपका रसगुल्ला यहाँ पे पक गए हैं। तो अब बारी आती है इसकी जो गाढ़ी वाली चाशनी वो तैयार करने के लिए। तो इसके मेजरमेंट है बड़ी सिंपल है, जितना चीनी लेना है उसका आधा पानी लेना है। आप चाहे तो वैसे भी रसगुल्ला खा सकते हो जो अभी बन गया है, बट उसमें मैंने मैदा डाला है तो थोड़ा सा अलग लगता है, इसलिए मैं एक दूसरा चाशनी इसमें बना लेता हूँ। ये आपकी इच्छा है बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा मीठापन कम रहता है, जिनको मीठा कम है तो उसको खा सकते हैं, और जिनको मीठा ज़्यादा है तो ये वाला चाशनी आप बना ले, बड़ी इजीली बन जाता है। जितने चीनी उतना आधा पानी, और इसको 3-4 मिनट पकाने, कोई तार के यहाँ पे चाशनी नहीं चाहिए। जैसे ये पक जाएगा अच्छे से 3-4 मिनट के लिए, और चीनी मिल जाएगा अच्छे से, फिर इसमें जो सारे रसगुल्ले हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ में मैंने थोड़ा सा कम चाशनी बनाया, क्योंकि मेरे पास पहले भी पड़ा हुआ है चाशनी।
और आप एक गहरी वाला बर्तन, छोटा वाला बर्तन लेंगे, गहरी वाला लेंगे तो अभी कम चाशनी में आप सारे रसगुल्ले इसमें डाल सकते हैं और सारे रसगुल्ले मतलब आ जाएंगे उसके अंदर, सारे रस पी जाएंगे। और फिर एक एक करके हम इसमें डाल देंगे और इसको 3 से 4 घंटा छोड़ देंगे अच्छे से रस पीने के लिए। उसके बाद आप फ्रिज में रखिए। करीब यहाँ 3-4 घंटा हो चुका है, रसगुल्ले सारे रस पी लिए हैं और मैंने यहाँ 3-4 रसगुल्ला खा लिया है, तो कम भी हो गया थोड़े। और देखिए कितने जूसीले बनाए हैं। मैदा डालने से क्या होता है, बाइंडिंग अच्छा बनता है, बाद में थोड़ा सा सख्त बनता है, कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ तक बना लेते हो तो आप सारे रसगुल्ला बना सकते हो। सारे रसगुल्ला और रसमलाई का वीडियो धीरे धीरे करके आता रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। देखिए कितना अंदर तक ये पका हुआ है। आशा करता हूँ सारी चीज़ मैंने कवर किया होगा इस वीडियो में और कुछ ना कुछ आपको सीखने का ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। जय हिंद।